कंडीशन होगी और किस तरीके से पूरा मन कि हमारे सेब का क्या होगा। मैं सीएम साहब को कहना चाहूंगा, आपका सेब चमकता रहेगा, हमारा सेब चमकता रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बाल बांका नहीं कर सकता। वो हमने अपनी कंडीशंस के ऊपर उनके साथ अपनी टर्म्स कंडीशन के साथ एग्रीमेंट किया है। इसी के साथ मैं जो लगातार 70-75 वर्षों से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनी, सरकारें बनी और जो हमारी वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, यह बातें हुई, चर्चाएं हुई, भाषण हुए, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाया आप। आज मैं मोदी जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सीधा और साफ शब्दों में कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकते हैं। उन्होंने एक स्ट्रोक में उस ट्रीटी को खत्म करके आज सावला कोट जैसे प्रोजेक्ट जो हमारे थे, जहां से हम पावर जनरेट कर सकते थे, उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देके आज हमारे जम्मू कश्मीर और देश की इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उसी की वजह से आज चिनाब की कनेक्टिविटी, रावी, हमारे सतलुज, ब्यास जैसे हमारे जो रिवर्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी करने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में जो हमारा इरिगेशन की एक डिमांड थी, इरिगेशन का हमारा सिस्टम जो है इसमें बढ़ावा होना चाहिए, इसको जोड़ने का जो प्लान बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को जो एक स्ट्रोक में खत्म किया, इसके लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरे साथी बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, मैं सभी अपने कश्मीर के साथियों को जो असेंबली के अंदर हैं, जब असेंबली के बाहर हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिस रियासत के अंदर मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अक्सर अपनी बात में जिक्र किया है और हम भी यहां से कहते हैं कि कोई भी इनोसेंट कश्मीरी, हमारा युवा हो, हमारा सीनियर हो, कोई भी इनोसेंट कश्मीरी को कोई तंग नहीं करेगा। ये बार बार एश्योरेंस किया है, लेकिन अगर कोई शरारत करे, मैंने शरारत की तो मुझे भी पिटाई होगी। एक बार हम गए थे बॉम्बे टू गो टूर, तो मैं जम्मू का हूं, तो शरारत करेंगे तो पिटाई हो जाएगी, लेकिन जो भी इनोसेंट है उसमें हम तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं और यहां से मैसेज देते हैं कि किसी भी इनोसेंट कश्मीरी को उसका बाल बांका नहीं होना चाहिए किसी भी रियासत के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो लोग पीठ थपथपाते हैं जनाब, ये आने वाले चुनाव में जब चुनाव जाएंगे, अगला चुनाव होगा, इनकी पीठ थपथपाने से आपको वोट नहीं मिलेंगे। वोट हमारे, हम जो आपके मैनिफेस्टो को बार बार आपको याद दिलाते हैं, रिपीटेडली आपको याद दिलाते हैं। दोस्त वो होता है जो आपकी खामियों को उजागर करे, ये आपके दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पीठ थपथपाते हैं। हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी खामियों को उजागर करते हैं ताकि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा कर पाओ और अगले चुनाव में वो लोग जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो विश्वास की बहाली रहे, ये मैं कहना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैनिफेस्टो की बात करें तो मैनिफेस्टो में बहुत से पॉइंट मैंने कहा था कि लगभग आपका 41 पेज का मैनिफेस्टो है। उमर साहब ने कहा कि मैं कान में हाथ लगाता हूं, मैं अगली बार मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा, मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि अगली बार चुनाव में फिर जाना मुश्किल होगा। और अच्छी बात है, मैंने सिर्फ 24 पॉइंट गिने थे, लेकिन अगर बात करें, आपने उन बातों का जिक्र कर दिया। कोई नया पहली बार सरकार बनती, नई पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद वो ऐसे जिक्र कर लेती, लेकिन आपको पता था कि आप चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं ये यूटी के अंदर चुनाव है, ये जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर चुनाव नहीं है। उसके बावजूद आपने जेलों में बंद लोगों को, आपने वो जो केंद्र सरकार के अधीन, बार बार मेरे साथी कहते हैं 370, भैया ये चीजें इस हाउस में डिस्कस करने का मतलब है आप उन लोगों के साथ धोखा कर रहे हो जिन्होंने जिन मुद्दों को लेके आपको यहाँ पे भेजा है, वो चीजें डिस्कस नहीं हो सकती। तो हमें जो प्रॉमिसेस है हमारे, हमने जो मैनिफेस्टो में किए, वो उनको मद्देनजर रख के करना था कि कौन सी चीजें, कौन से मुद्दे हम इस असेंबली के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब है आपने वो प्रॉमिस करके जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोला, उनसे वोट हासिल किए
और जब आपको कहते हैं कि काम करिए, कहते हैं केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती है, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है। मुझे बताइए, आज आप 200 यूनिट बिजली की बिल थपथपाते हैं, तो क्या केंद्र सरकार की वो जो स्कीम की वजह से? एक मिनट मेरी बात सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अब सुनना, ये क्या बोलेंगे फिर जवाब देना। बोलिए सर। पहले जो ऑनरेबल मेंबर, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इनका अपना टाइम है, लेकिन पहले जो इन्होंने बोला है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे जब बात कर रहे थे, इन्होंने कहा है कि यहाँ एनसी और कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ पीडीपी की सरकार भी रही है, उन्होंने भी इक़्तिदार में यहाँ काम किया है। उनको आप भूल जाते हैं क्योंकि वो आपके दोस्ताना, उनके साथ नज़दीकी दोस्ताना है, इसलिए आप उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। मैडम मंत्री आप हैं, मेरी बात का जवाब देगा, मुझे मंत्री बना रहे हो तो आप अपने मौके पे रख सकते हैं। और अल्टीमेटली हम सब लोगों का, चाहे उस तरफ से हैं चाहे इस तरफ से, जो वादा सरकार ने किया, एज ए एमएलए हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, तो सभी का अल्टीमेट टारगेट है कि हम लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम उन चीजों का जिक्र करते हैं यहाँ पे जिनका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई यहाँ से मतलब नहीं है, फिर हम टाइम बर्बाद करते हैं। एनीवे, अब शासकी की बात करते हैं हम। उमर साहब ने कहा कि जनाब ये सभी यूटीज के लिए बंद था, हमें दिया, तो कम से कम इसका अगर हम ये समझे कि जो मैडम बार बार बात कर रहे हैं या आपके मेंबर्स बात कर रहे हैं कि स्टेट का दर्जा, तो शासकीय का मतलब ये है कि आपको स्टेट का दर्जा मिलने वाला है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना, अदरवाइज तो बाकी यूटीज को नहीं दिया, हमें दिया। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उसके बाद हम बार बार इस मुद्दे को बनाए, तो आज मैं समझता हूं कि शासकीय के तहत हमने जो स्टडी किया है, पावर प्रोजेक्ट चूंकि जम्मू संभाग में किश्तवाड़ में ज्यादा है, अदरवाइज हम बात करें तो उसमें हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, वादा किया है कि हम उसमें डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, इक्वल शेयर देंगे, लेकिन मैंने जहां तक देखा है मंत्रियों के इलाकों को और अपने जो मेंबर्स हैं उस इलाकों में फोकस रखा गया है। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है उसमें भी होगा, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी मेंबर पूरे तरीके से इसका विरोध करेंगे और इसका पूरे तरीके से इसको अपोज करेंगे अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। दरबार मूव की चर्चा करते हैं, इसके बाद अब मैं मंत्री नहीं हूं, मेरी बात का जवाब मत दीजिए, आपके लोग मंत्री हैं। सतीश जी, आज दरबार मूव की बात है, टोका टोकी होगी फिर बात ही नहीं होगी। आप बोलिए क्या बोल रहे थे? मेरा टाइम। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त से मैं बड़ा एहतराम करता हूँ मनकोटिया साहब को और शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे स्पीकर बोले, पिन ड्रॉप साइलेंस से सब साथियों ने बात सुनी। जब हमारा आदमी यहाँ खड़ा होता है तो आप टोको टोकी शुरू करते हो, तो ये बात अच्छी नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्यों ऐसा है? आप ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर हमारा कोई मेंबर बोलता है तो फौरन खड़ा होकर टोको टोकी किए जाते हैं। क्यों? सराज आप नहीं बोलते। सराज साहब, मेरी तरफ देखिए, डोंट शाउट। बैठो। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मनकोटिया जी, एक मिनट मेरी बात। अच्छा, थैंक्स करना चाहूँगा सलाथिया साहब का, और मैं मनकोटिया साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने बोला कि स्टेट मिलने वाली है, इसके लिए ताड़ियां मार दो यार, इसका शुक्रिया। दूसरी इन्होंने अच्छी बात बोली सर, देखो मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ, इन्होंने बोला चुनाव हमने यूटी में लड़ा, मेरे चीफ मिनिस्टर साहब भी उम्मीद परस्त थे कि हमें स्टेट
दे दी जाएगी, वो हमारे से सेंटर का वादा था। और मुझे पता है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वादा पूरा करेंगे। और एक बार और शुक्रिया करूंगा जो इन्होंने बोला वी आर योर फ्रेंड्स, तो ये दिस इज अ गुड साइन। हम चाहते हैं अगले चुनाव में हमारे साथ आए, और मुझे उम्मीद है कि वहां से आधे लोग इधर आएंगे। और एक एलओपी साहब को माफी, सर अभी तक माफी नहीं मांगी पीर पंचायत से, करूंगा, हमें रिटर्न माफी चाहिए। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनिए ऑनरेबल मेंबर का, ये हाउस में आप बताइए, इसमें इनका सुनिए, अगर ये कुछ बताते हैं तो फिर आप कंटेस्ट करिए। जब नेक्स्ट स्पीकर जो होगा वो कंटेस्ट करेगा जो बोल रहा है। अगर आप बीच में एक दूसरे को टोकेंगे फिर इसका मकसद ही कुछ नहीं है। थैंक यू चेयरमैन साहब। मैं अगर बात करूं जम्मू संभाग में सबसे ज्यादा अपोजिशन में लगातार 14 वर्षों से हूं, कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूं इसमें अपने जम्मू कश्मीर और इस हाउस के लिए। तो सर दरबार मूव की चर्चा हुई कि शाबाशी, पीर थपथपाना, जुलूस निकालना, अगर ये हमारे समय में या एलजी साहब के समय में ये जो आपका डिजिटल जम्मू कश्मीर का आपकी लगभग 1166 के करीब जो है ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज जो है ऑनलाइन की गई हैं, अगर वो डिजिटल नहीं होता, इतना बड़ा बोझ 300 करोड़ का जो है एक तरफ आने का और 300 करोड़ दूसरी तरफ जाने का, ये आप सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे जो एलजी साहब के समय में जो जिस तरीके से इसको ऑनलाइन किया गया, डिजिटल किया गया, ऑनलाइन सर्विसेज की गई, तो आज हमें हमारे ट्रकों के ट्रक भर के कश्मीर में नहीं जाते हैं। और कश्मीर से और फिर होता क्या था दरबार मूव में, एक महीना जब स्टार्ट होता था तो फाइलें पैकिंग होना शुरू होती थी, और फिर जब वापस आता था तो फिर पैकिंग होना, एक महीना आने में, एक जाने में और खुलने में लगभग 2 महीने साल के वैसे बर्बाद होते थे। तो आज अगर डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत की है और उसको आज तक लगभग उसको कंप्लीट किया है, तो आज स्टेप को आप उठा पाए हो, वरना आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा मूव में जो खर्चा होता है वो खर्चा आप कर पाते। ये मैं कहना चाहूंगा, आपने इसका थपथपाई तो पीठ अपनी, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका है ये आपको सोचना चाहिए। इसी तरीके से आज यहाँ हाउस के अंदर अमरनाथ ये केव का जिक्र होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन का, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वहां पे सड़क बनाने का। और मुझे याद है, वो दिन भी याद है जब पार्लियामेंट के अंदर उमर साहब बैठे थे और उन्होंने कहा था कि 1 इंच जमीन हम किसी को नहीं देंगे। वो जमीन किसी को नहीं देनी थी। मेरे कल्लू साहब बार बार कहते हैं आप एक धर्म के खिलाफ हैं। वहां पे बेशक एक धर्म के लोग जाते हैं वैष्णो अमरनाथ यात्रा में, लेकिन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 99% बेनिफिट जो है वो मेरे कश्मीर के भाइयों को होता है। लेकिन आपको ये भी चीज पसंद नहीं थी जिसकी वजह से आपने स्टेट को अपने हाथों से गंवाया है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स देके आपने स्टेट को अपने हाथों से गंवाया है, ये हमारा कसूर नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सर आपने यहाँ कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि अब अपोजिशन के पास बोलने के लिए रहा ही कुछ नहीं है, उमर साहब ने सब कुछ कर दिया। मेरे भाइयों, आपने इस बुक को ध्यान से पढ़ा। मैं आंकड़ों में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि दिव्यानी जी, हमारे सुनील जी, इन्होंने आंकड़ों के आधार पे बड़ा डिटेल में जानकारी दी है। आपने लगभग आपके जितने भी सेक्टर हैं, या तो उसमें कैपिटल कंपोनेंट कम किया इस साल में या रेवेन्यू कंपोनेंट कम किया है। अगर हम बात करें आपका डिपार्टमेंट रेवेन्यू, आपका इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर है, आपका हायर एजुकेशन है, आपका खासकर एग्रीकल्चर है, आपका हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, इरिगेशन है, पीएचई है, जिसमें रेवेन्यू कंपोनेंट कम किया है। और बाकी यही ऑलमोस्ट सेम डिपार्टमेंट है जिसमें आपने कैपिटल को भी कम किया है। सीएम साहब कह रहे थे मेरा सेब का क्या होगा, मेरे यहाँ का जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसका क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने रेवेन्यू का कैपिटल भी इसमें एग्रीकल्चर में कैपिटल को भी कम किया है और आपने रेवेन्यू को भी कम किया है, आप मुझे बताइए कि यहाँ के मेरे उस एग्रीकल्चर उस किसान भाई का क्या होगा। आपने तो कह दिया जनाब इतने सिलेंडर, आपने कह दिया कि 10 किलो राशन, लेकिन ये टोपी, यहाँ की टोपी वहां के सिर पे रखी है उन लोगों का। आज अपने रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू कंपोनेंट को कम करके उन बेरोजगार लोगों के सपनों के ऊपर पानी फेर दिया जो उम्मीद कर रहे थे कि पोस्टें निकलेंगी, हम ओवरेज होने जा रहे हैं, सरकार ने वादा किया है, डेली वेजर इंतजार कर रहे हैं।
आपने रेवेन्यू को कट ही कर दिया, रेवेन्यू कंपोनेंट ओवरऑल कम कर दिया, तो कैसे नई पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे आप उनको रेगुलराइज करेंगे डेली वेजेस को। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये यहाँ की टोपी वहां, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने हमारे उस हॉर्टिकल्चर, उस एग्रीकल्चर, उस एनिमल हस्बेंड्री, इस सेक्टर को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचने जा रहा है। जो आपका ये बजट है उसमें आपने कुछ नहीं रखा उनके लिए और उल्टा बजट कम किया है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा आपका डेली वेजेस का, मैंने इनका जिक्र किया है। इसी तरीके से लोग इंतजार में हैं कि हमारा, जैसे पहले उसका एमजी नरेगा था, अब नाम पार्लियामेंट के अंदर बीबीजी राम जी है, लेकिन लोगों की लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी कोई सैलरी की नहीं है, रेवेन्यू कंपोनेंट नहीं है, वो उनकी लाइबिलिटी जो काम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एटलीस्ट इसको टेकअप करना पड़ेगा। और काम किसके यहाँ, कोई बड़ा कंट्रैक्टर तो है नहीं, छोटे ठेकेदार हैं, उसको किस तरीके से कंपनसेट करेंगे आपको देखना होगा। कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी आपने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव को जब तक हम सभी लोग मिलके इसको बूस्ट नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सबसे ज्यादा रोजगार का एक साधन हमारे गांव के अंदर जिम्मेदारी करते हुए कोऑपरेटिव के साथ जो जुड़ता है। लेकिन सर, जब देवगौड़ा जी की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की, देवगौड़ा जी की सरकार थी, उस टाइम लोन हमारा माफ किया गया और इन लोगों का लोन माफ नहीं हुआ और उसके 20-25 साल बाद इनको नोटिस निकलने लगे कि आप सारे डिफॉल्टर हो गए हो। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी लगभग 99% सोसाइटीज हैं डिफॉल्टर हैं। और डिफॉल्टर भी कैसी, उसका जो मेंबर है सोसाइटी का, वो किसी बैंक से लोन नहीं ले सकता क्योंकि सोसाइटी डिफॉल्टर है, वो भी डिफॉल्टर है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर को किस तरीके से हमने बूस्ट देना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैडम, हमने यहाँ पीठ थपथपाई के हमने तो कॉलेज बना दिए, आज मेडिकल कॉलेज बन गए मैडम। ना तो वो मेडिकल कॉलेज है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क हो गया। ना तो मेडिकल बन पाया और ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलता है। दो, एक तो हायर हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और दूसरा आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का है। कोई किसी की बात नहीं मानता। जिस तरीके से उधमपुर के अंदर हमें देखने को मिला, ये उधमपुर की बात नहीं है, ये सभी हॉस्पिटल के अंदर है कि आपका सुपरिटेंडेंट है, उसका कंट्रोल नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट उसको वो है उसके हेल्थ डिपार्टमेंट से, बाकी सारे डॉक्टर्स आपके हायर हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो इसमें ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको देखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने कहा कि बिजली की बात करी और आपका प्रॉमिस था, आपने कहा 16%, बहुत बड़ी पीठ थपाई अपनी कि 16% रेवेन्यू। मुझे बताइए, मीटरिंग का अपोज किया था, ठीक है, मीटर लगे, आपने पहले अपोज किया था, अभी आपने खुद कहा कि लगने चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि आज भी 70 वर्षों के बाद किसी भी गांव के अंदर जाइए, जितने मेरे एमएलएज हैं, अपने मान से पूछिए कि क्या आपका रोटी खाने का वक्त जब होता है क्या बिजली कट होती कि नहीं होती है। आप भी आज भी उस बिजली का कट हम खत्म नहीं कर सके। मैं आपके इलाके में जाऊंगा, मैं आपके लोगों को पूछूंगा कि बिजली, और खासकर गांव के अंदर, सर शहर में जो होता है, शहर में भी बराबर रहनी चाहिए। और आपने वादा किया कि यहाँ पे 100% मीटरिंग होगी, नो कट। लेकिन आप उन टाउन्स के अंदर, जम्मू टाउन की बात करिए, उधमपुर की बात करिए, कठुआ की बात करिए, कश्मीर के किसी टाउन की, यहाँ पे आपने 100% मीटरिंग की, उसके बाद भी आपके कट बरकरार हैं। इसी तरीके से पिछला जो आपका था बजट, उसमें और इसमें फर्क मुझे ये देखने को मिला, पिछला 31 पेज का था, इस बार 41 पेज का है और उसका प्रिंट का पेपर भी बढ़िया है। बहुत सी चीजें मिसिंग है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। एयर कनेक्टिविटी का जिक्र था पिछली बार, इस बार नहीं है। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का आपने वादा किया था अपने में, तो कम से कम स्टेट के शेयर से उनका जो बनता है ऑनरेरियम, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। कुक का आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है कि स्कूल के अंदर जो कुक लगे हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका स्टेट शेयर, बाकी स्टेट्स में सभी स्टेट्स उनको अपना शेयर देती हैं। हमने इंडस्ट्री को फोकस किया है, अगर उतना पैसा, उतना फोकस टूरिज्म इंडस्ट्री को करते तो आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की नहीं, मैं कहना चाहता हूं दुनिया के सबसे रिच स्टेट होती। आज भी पिछले बजट में था टूरिज्म इंडस्ट्री का, इस बार जिक्र नहीं है। केसीसी लोन का आपने वादा किया मैनिफेस्टो में, इनको माफ करेंगे, कोई जिक्र नहीं है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मैं विधानसभा की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मानतनाई एक इंटरनेशनल योगा सेंटर है, 100 करोड़ के ऊपर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर खर्चा है, लेकिन आज उसको
आउटसोर्स करने के लिए आपके लगभग 1.5 साल हुए हैं। मैं आपके जितने भी अधिकारी हैं, जो आपकी कमेटी बनी है आउटसोर्स कमेटी, उसके जो चेयरमैन हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उनको हमने बार बार कहा कि कम से कम आउटसोर्स तो करिए। बिल्डिंग बनी है ताकि वहां पे टूरिज्म का फ्लो हो, उस एरिया का लोगों की इकॉनमी बढ़े। आप एक छोटा सा काम, एक जो प्रोजेक्ट है जिसको आउटसोर्स करना है, वहां नहीं कर सकते, तो आप क्या लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या लोगों को आप यहाँ जो जिस तरीके से आपने वादे किए हैं किस तरीके से पूरा करेंगे? तो ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। साहब